आप सभी का स्वागत है एक्सेलेंट स्टडीज़ में। तो आज हम देखने जा रहे हैं लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर्मस्ट्रांग नंबर देखेंगे क्या होता है और उसका बेसिक लॉजिक क्या होता है, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में रन करने से पहले। उसके बाद क्या करेंगे, उस कोड को प्रोग्राम में लिख कर रन करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। आर्मस्ट्रांग नंबर, मान लो कोई भी नंबर है ABCD, ठीक है, कितने डिजिट है टोटल, 1 2 एंड 3 एंड 4 डिजिट्स। हर एक पर्टिकुलर डिजिट के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट है उसका सम अगर वापिस यही आता है तो उसको बोलते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। मीन्स A⁴ प्लस B⁴ प्लस C⁴ प्लस D⁴ वापिस क्या आता है ABCD। तो मैं बोलूँगा ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 153 मैंने एक ले लिया नंबर, ठीक है। अब 153 में सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स गिनेंगे। कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स। अब क्या करेंगे, हर एक पर्टिकुलर डिजिट का उसका टोटल नंबर ऑफ डिजिट पावर में रख के सम करके देखेंगे कि वापस 153 आता है कि नहीं आता। अगर वापस 153 आता है तो हम बोलेंगे कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। मीन्स 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होगा 1, 5 का क्यूब क्या होगा 125, 3 का क्यूब क्या होगा 27। अगर इनका सम करूं क्या आता है 126 प्लस 27 एंड दैट इज सेम 153। सो 153 इनको सम करने के बाद आ रहा है जो कि सेम है प्रीवियस वाले से, तो बोलेंगे ये आंसर नंबर है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं 111। अब 111 का करके देखते हैं, इसमें कितने नंबर डिजिट्स हैं, 3 डिजिट हैं। पर अगर इसका क्यूब करता हूँ सम करके 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या आता है, ये 1 + 1 + 1 3। तो 3 इक्वल है 111 के, नहीं, तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर है अगर इक्वल आ रहा है सेम, ठीक है। तो ये था बेसिक बिहाइंड आर्मस्ट्रांग नंबर कि आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि 153 एक नंबर है, हमने क्या करा 1 का क्यूब करा क्योंकि इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, दैट्स वाई। सो पहले क्या करना होगा, 153 में से 1, 5 और 3 को सेपरेट करना होगा जो हमने यहाँ पे करा है, और हमें कितना नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये भी कैलकुलेट करना होगा। तो ये कैसे करना है इन प्रोग्राम वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ और 153 एज एन एग्जाम्पल लेकर आपको हम शो करते हैं, ठीक है, कि हम इसको कैसे डिजिट्स को सेपरेट करेंगे इन प्रोग्राम। फॉर एन एग्जाम्पल 153 एक नंबर है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिजिट निकालने के लिए 153 को क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 10 × 15 150, रिमाइंडर आया 3। क्वेश्चन क्या है 115। अब 15 को करेंगे डिवाइड बाई 10, ठीक है ना। तो 10 × 1 = 10, तो रिमाइंडर आएगा 5। अब 1 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 0 0, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट कैसे काउंट करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने क्या करा, क्वेश्चन जो क्वेश्चन आया उसी से हमने 10 को डिवाइड करा। सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वाइल लगा देंगे जब तक n 0 के इक्वल आ जाए। n क्या है यहाँ पे, मान लो n है 153, ठीक है ना। फिर बेसिस खोलेंगे, क्या करेंगे n = n / 10। यहाँ पे हमने यही करा है, क्या करा है यहाँ पे हमने 10 को 153 से डिवाइड करा, फिर इसी को 15 को जो क्वेश्चन आया है 10 से डिवाइड करा, फिर इसका जो क्वेश्चन है 1, यहाँ पे देखो 1 से डिवाइड करा, फिर 10 को। तो जब तक डिवाइड करेंगे जब तक क्वेश्चन क्या आ जाए 0 ना आ जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आ जाए 0 ना आ जाए, जैसे ही क्वेश्चन 0 हुआ तो वाइल लूप क्लोज हो जाएगा। तो अब आप देखो कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 2 एंड 3, मीन्स 1 2 एंड 3 टाइम्स ये डिवाइड हुआ। कब तक, 3 टाइम्स डिवाइड हुआ जब तक जो नंबर है उसका जो क्वेश्चन है वो 0 ना हो जाए, ठीक है। और हम यहां पे देखें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 3, तो ये दोनों मैच कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जितनी बार डिवाइड हो रहा है उतनी बार डिजिट्स वही सेम आ रही है जो एक्चुअल डिजिट्स है उस नंबर की, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। अब प्रोग्राम के जब बाहर आएंगे, वाइल लूप के जब बाहर आएंगे, अगर हम प्रिंट करते हैं काउंट, प्रिंटफ डबल कोट्स %d डबल कोट्स कोमा काउंट। अब जब प्रिंट करेंगे काउंट और रन करेंगे इसको तो क्या आएगा, काउंट आएगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब है
कि इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि उस नंबर का कितना डिजिट्स हैं उसके अंदर। जैसे 153 है, 153 में 3 डिजिट्स हैं और हमने कैसे चेक करा, n = n डिवाइडेड बाई 10 और काउंट प्लस प्लस से हमने ये निकाल लिया। तो ये तो होगी नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स क्यों जरूरी थी? इसलिए जरूरी थी क्योंकि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालनी है, उसके बाद ईच डिजिट का नंबर ऑफ डिजिट का पावर का सम करना है, ठीक है, ऐसे। तो ये अब मिल गया है कि 3 जो है वो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है बाय द प्रोग्रामिंग। अब मैं इसको सेपरेट करूंगा 153 को। अभी 153 सेपरेटेड नहीं है तो मुझे सेपरेट करना होगा 153 को इन 1, 5 एंड 3। तो अब देख लेते हैं उसका कोड सेपरेट कैसे करना है। इसके बाद जाएंगे सीधा प्रोग्राम में और वो हम रन करके दिखाएंगे आपको किसी कंपाइलर में। सो 153 नंबर है हमारे पास जो n है, इसके डिजिट्स को सेपरेट कर रहा है, मीन्स 1 और 5 और 3 ये सेपरेटेड होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रिजल्ट वेरिएबल लेंगे, उसमें इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ठीक है। वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, n क्या है, वो नंबर है जो 153 है। और इसके बाद क्या करेंगे, रिमाइंडर वेरिएबल लेंगे, उसमें क्या करेंगे n मोडुलो 10 कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि मोडुलो करने के बाद ही रिमाइंडर आएगा। उसके बाद रिजल्ट एक वेरिएबल लेंगे जो हमने पहले डिक्लेयर कर लिया ऊपर, जिसमें इनिशियलाइज कर दिया 0 से, उसमें क्या करेंगे, रिजल्ट प्लस पावर फंक्शन लगाएंगे, रिमाइंडर कॉमा काउंट। काउंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, मीन्स 3 काउंट। आफ्टर डेट n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। अब रिजल्ट, ये कौन सा रिजल्ट है, ये वो रिजल्ट है जो हम इसका क्यूब करने के बाद, जो सम करने के बाद जो आंसर आएगा, ये वो रिजल्ट है। अगर वो रिजल्ट 153 से मैच होता है तो बोलेंगे आंसर नंबर है, अगर 153 से मैच नहीं होता तो बोलेंगे आंसर नंबर नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे n क्या है हमारे पास 153, एक एक करके देखते हैं। n 153, सो 153 इज नॉट इक्वल टू 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? सो इट इज ट्रू, क्योंकि 153 0 के इक्वल नहीं है, तो हम अंदर जाते हैं प्रोग्राम के, ठीक है ना। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा n मोडुलो 10। तो n क्या है हमारे पास 153, सो 153 को मोडुलो करेंगे 10 से, सो 150, रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो रिमाइंडर वेरिएबल में क्या आ गया 3, ठीक है। अब रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस पावर रिमाइंडर कॉमा काउंट। तो रिजल्ट एक वेरिएबल था जिसमें इनिशियलाइज था 0 से, ठीक है ना। तो रिजल्ट में आप क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 प्लस, क्योंकि रिजल्ट 0 है, पावर, पावर किसका, रिमाइंडर का, और कितना, काउंट। तो पावर क्या है, एक फंक्शन है जो क्या करेगा, पावर कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करेगा। तो रिमाइंडर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास 3, तो 3, और काउंट क्या है, काउंट भी है 3, तो 3 तो रिजल्ट में क्या आ गया, इस समय रिजल्ट में है 3, ठीक है ना। ओके, अब उसके बाद n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। n क्या था हमारे पास 153, ठीक है ना। अब n क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड करते 10 से इसको, 15150 अब n क्या हो चुका है 15। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं n हो गया अब 15, ठीक है। अब दोबारा ऊपर जाते हैं, अब रिमाइंडर क्या हो गया, n मोडुलो 10। अब n जो है वो 15 है, तो 15 को मोडुलो करेंगे 10 से, तो 10 × 10 105, तो रिमाइंडर क्या हो गया 5। तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा अब 5। अब क्या होगा, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस पावर रिमाइंडर कॉमा काउंट। तो रिजल्ट में क्या आ चुका है 3 तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 3 प्लस पावर किसका, रिमाइंडर का। रिमाइंडर क्या है 5, ठीक है ना। रिमाइंडर 5 है ना एक्चुअली, अभी रिमाइंडर जो है वो 5 है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है ना। तो 5 क्या होगा, काउंट, काउंट क्या है 3, तो 3। अब रिजल्ट क्या हो गया 3 प्लस 5 तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 n क्या हमारे पास, अब n हो चुका है 1, ठीक है। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यस इट इज ट्रू, वी इनसाइड द व्हाइल लूप। तो रिमाइंडर क्या हो गया n मोडुलो 10। तो रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाएगा n मोडुलो 10, n क्या है 1, 10 और मोडुलो किसे करेंगे 10 से,
10 डिजिट 0 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब रिमाइंडर हमारे पास 1 आ चुका है, तो रिमाइंडर वेरिएबल में क्या आ जाएगा 1। अब क्या होगा रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या हो चुका है 5⁵3 प्लस 3⁵3, ठीक है ना, प्लस पावर किसका, रिमाइंडर का, कितना, काउंट। तो रिमाइंडर क्या है 1 और काउंट क्या है 3, तो रिजल्ट क्या आ गया 5⁵3 प्लस 3⁵3 प्लस 1⁵3। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा 5⁵3 प्लस 3⁵3 प्लस 1⁵3। ओके नाउ अब n क्या हो गया, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। सो n क्या हो चुका है, n डिवाइडेड बाई 10, n क्या है 1। सो 1 को 10 से डिवाइड करूंगा 0 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 1 और जो क्वोशंट है वो 0 हो जाएगा, मीन्स n में क्या चला गया 0। जैसे ही n में 0 गया दोबारा ऊपर गए वाइल पे, फिर चेक करा कि 0 इज नॉट इक्वल टू 0, इज इट ट्रू और फॉल्स, यस इट इज फॉल्स। सो वील मूव इनसाइड द वाइल लूप और हमें रिजल्ट में क्या मिल गया 5⁵3 प्लस 3⁵3 प्लस 1⁵3, जो कि हमें चाहिए था, किसके लिए, आर्मस्ट्रांग नंबर निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि 1533 जो था इसके टोटल नंबर डिजिट कितने थे 3, ठीक है। तो 1⁵3 प्लस 5⁵3 प्लस 3⁵3, अगर इसका क्यूब का सम हर एक डिजिट का वापिस वही आ जाता है जो एक्चुअल नंबर होता है, तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। तो हमने यहां क्या करा, डिजिट्स को सेपरेट कर दिया, देखो 5 3 और 1, इन तीनों को सेपरेट कर चुके हम यहाँ पे। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो वापस 153 आएगा ही आएगा, जो हम दिखा चुके पहले। तो ये क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी इंप्लीमेंटेशन इन कंपाइलर। ओके, मैंने आपको थोड़ी बता दिया है थोड़ी देर पहले भी। सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं हेडर फाइल studio.h, ओके। देन मेन फंक्शन खोल लेते हैं, इंट मेन, एंड आफ्टर दैट अब वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट इंटीजर टाइप का। सबसे पहले एक करते हैं हम नंबर जो एंटर करवाना है बाय द यूज़र, जिस नंबर हमें चेक करना है कि वेदर दैट नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट, ठीक है। और एक ओरिजिनल नंबर जिसमें हम कॉपी करके रखेंगे उस नंबर को, और एक आई ले लेते हैं, और एक रिजल्ट ले लेते हैं। रिजल्ट कौन सा, जो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द पावर करके जो आएगा, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को उस रिजल्ट वेरिएबल में कॉपी करके रखेंगे, सो दैट हम चेक कर सकें कि रिजल्ट जो है और जो नंबर है वो इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो बोलते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर है, इक्वल नहीं है तो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, ठीक है। एक रिजल्ट ले लिया, और अब एक ले लेते हैं काउंट क्या, कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं वो काउंट करने के लिए। तो काउंट में इनिशियलाइज करते थे 0 से, और रिजल्ट में भी इनिशियलाइज करते थे 0 से, ताकि कोई गार्बेज वैल्यू ना रहे, ठीक है। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, अगर और वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेंगी तो हम डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे यूज़र को बोलते हैं कि प्लीज़ enter the number you want to check for an Armstrong, okay, is equal to 7। then scanf किसके लिए, इनपुट कराने के लिए, %d डबल कोट्स कॉमा एड्रेस ऑफ गेट वेरिएबल इन विच वांट टू स्टोर द नंबर, और वो नंबर है जो स्टोर करवाना है वो कौन सा वेरिएबल है, no, तो यहाँ पे no आएगा इनकी जगह, ठीक है। तो ये हो गया। अब नंबर तो एंटर करवा दिया, अब क्या करेंगे, अब वाइल लूप लगाएंगे किसके लिए, टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। मीन्स यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये कमेंट लिखा है एक तरीके से। कमेंट कैसे लिख सकते हैं, डबल बैकस्लैश से हम कमेंट लिख सकते हैं, तो ये कमेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब वाइल लूप लगाते हैं सीधा वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक n 0 के इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे करते हैं n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, ओके। और यहाँ लिखते हैं काउंट प्लस प्लस, तो ये मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे, मीन्स अगर यहाँ पे प्रिंट करके देखोगे, जो काउंट होगा वो कितना आएगा, और उतना ही काउंट आएगा जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसमें, ठीक है ना। जैसे अगर 153 है
तो 153 ही उसका जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, जैसे 3 है 153 का, क्योंकि 1 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, इस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया। अब ये तो कैलकुलेट हो गया कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। ये किस लिए कैलकुलेट करना जरूरी था, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है, पर्टिकुलर डिजिट्स का रेज टू द पावर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स का सम, ठीक है ना, जो हमने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। अब क्या करते हैं, अब नंबर तो चेंज हो चुका है, जो नंबर है NO, ठीक है, नंबर NO है, हमने N ले लिया है, कोई यहाँ पे N ले लेते हैं, NO में कंफ्यूजन हो रही है बार बार, ठीक है। तो नंबर जो N था वो क्या हो गया है, अब 0 हो चुका है, क्योंकि ये लूप जब तक चलता है जब तक N 0 ना हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक जो ओरिजिनल नंबर है N, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। तो यहाँ पे मैं स्टोर करा देता हूँ, एंटर करवाने के बाद N को इसमें ओरिजिनल नंबर में स्टोर करा देते हैं, ठीक है, और एक I में भी करा देते हैं, ठीक है। अब I का इस्तेमाल करते हुए हम आगे क्या करेंगे, रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, किसका, इसका, किस चीज़ के लिए, टू चेक वेदर दैट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, ठीक है। यहाँ पे वाइल लूप लगेगा, वाइल I इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा रिमाइंडर हमने लिया ऊपर कहीं नहीं लिया, ठीक है ना, तो रिमाइंडर वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। तो रिमाइंडर REM ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं REM इज इक्वल टू I मॉडुलो 10, ठीक है, क्योंकि मॉडुलो से ही रिमाइंडर निकलता है। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे दैट रिजल्ट, जो निकालना है, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस पावर रिमाइंडर कॉमा काउंट। ये तो मैंने पहले बता दिया था आपको बोर्ड पर ही थोड़ी देर पहले, ओके, कि ये किस लिए करा है, ये कैलकुलेट करने के लिए करा है, क्या कि ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, वेदर दैट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, मीन्स अगर रिजल्ट जो है वो अगर इक्वल आ जाता है ओरिजिनल नंबर के, ठीक है ना, ये ओरिजिनल नंबर जो है, देन वी कैन से दैट इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। यहाँ पे क्या करेंगे, I इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय 10। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, यहाँ पे रिजल्ट आ चुका होगा हमारा, आप, ठीक है। अब चेक करते हैं कि रिजल्ट इक्वल है कि नहीं। अगर इफ रिजल्ट डबल इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, अगर इक्वल है तो क्या है भाई, आर्मस्ट्रॉन्ग है, क्या लिख देंगे, प्रिंटफ मींस ओपन डबल कोट्स परसेंटाइल D इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, डबल कोट्स कॉमा, यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिनल नंबर, ठीक है, सेमीकोलन, ओके। अब आते हैं एल्स पार्ट पे, एल्स मींस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा, मींस इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो परसेंटाइल D इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, डबल कोट कॉमा, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे लगा देते हैं \n न्यू लाइन के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको कोई, ठीक है ना। और सबसे आखिरी में रिटर्न 0 अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स, रिटर्न 0 सेमीकोलन, ठीक है। और कुछ इंक्लूड करना बाकी रह गया, यस इंक्लूड करना बाकी रह गया है, क्यों, क्योंकि जो पावर फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन को हमेशा हेडर फाइल में इंक्लूड करते हैं, और ये पावर फंक्शन जो है वो math.h में पाया जाता है। तो हेडर फाइल जो इंक्लूड करेंगे यहाँ पे math.h करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा math.h यहाँ पे। और कुछ जो प्रॉब्लम है वो हम अभी देख लेते हैं रन करने के बाद। F11 से मैंने रन किया, तो सबसे पहले सेव करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से, मान लो मैंने कर लिया 1456 के नाम से, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है, ओरिजिनल नंबर, देखो जो वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है इन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंस है। तो ओरिजिनल ये हटा देता हूँ यहाँ पे, अब ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो रन हो जाएगा, यस रन हो गया। एंटर द नंबर यू वांट टू चेक फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 153 वो नंबर है, मैंने एंटर करा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, देखो कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। डिजिट्स कहाँ से कैलकुलेट हुई,
बाई डिजिट यहाँ से कैलकुलेट हुई, वो तो आपको दिख गया होगा काउंट से, ठीक है ना। और जो रिजल्ट कैलकुलेट हुआ वो यहाँ से कैलकुलेट हुआ। दोबारा रन करके देखते हैं F11 से, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे 153 लिखते हैं और यहाँ पे आता है इस एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। दोबारा से F11 दूसरा देख लेते हैं 111। सो टोटल नंबर डिजिट कितने 3, 111 इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नहीं है। एक और देख लेते हैं F11 से 5 6 7 8 9, टोटल नंबर डिजिट 5 है, कैलकुलेट कर लिया है, बट ये आंसर नंबर नहीं है, ठीक है। ये है हमारा आज का प्रोग्राम। तो हमारे चैनल एक्शन स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। और कोई सा भी आपको कोड करवाना हो हमसे तो हम कर देंगे उसको ऑन द स्पॉट, लाइव आके भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।